तो यह कहना कि वेद तो ईश्वर की वाणी है और साथ में यह कहना कि ईश्वर निराकार है, ये दोनों आपस में विरोधाभासी नहीं है क्या? यदि ईश्वर निराकार है तो उसकी वाणी कैसे, उच्चारण कैसे हुआ फिर? उच्चारण कैसे हुआ? अब उसमें ये तर्क दे सकते हैं जो निराकार के वर्णन में है, जो बिना हाथ फेर के चल सकता है, जो बिना जिह्वा के बोल सकता है, उसको निराकार कह रहे हैं। ठीक है, उस तर्क का थोड़ा स्थान है, पर मैं ये कहूंगा जो स्पष्टतः जहां पुरुष विध आकार का देवताओं का वर्णन है, और यह भी कहा है उपनिषद में, भले उपनिषद को वेद ना मानते हो, पर अव्यक्त से परे पुरुष है। कहीं कहीं पुरुष को निराकार कहा, कहीं कहीं पुरुष को आदित्य वर्ण भी कहा है। जब आदित्य वर्ण कह दिया अर्थात सूर्य के समान प्रकाशमान है, तो जब प्रकाश हुआ तो प्रकाश क्या है? वह भी तो एक प्रकार का तो आकार ही। प्रकाश तो नेत्र से देखा जाता है, नेत्र से जो दिखता है वो तो आकार ही। सूर्य का भी आकार है, प्रकाश है, सूर्य का भी अग्नि का एक ठोस आकार तो नहीं है, परंतु बड़ी आग छोटी आग इतना तो हम देख सकते हैं, दृष्टिगोचर तो है। तो आर्य समाज का इस प्रकार जो उनका मत है, मुझे लगता है वो उस काल के उस परिवेश से कुछ प्रभावित भी हो सकता है, परंतु यास्क का मत वो नहीं। और यास्क को मैं अधिक प्रामाणिक इसलिए मानता हूं क्योंकि यास्क वेद काल के बहुत पास हुए हैं और यास्क ने सभी मतों का समन्वय किया है, तो उनकी चर्चा मुझे संतुलित चर्चा लगती है।